In Nirja Modi School in Jaipur, a fourth standard child, 9 years old girl, she jumped over the railings from a fourth floor of her school. It really shocked the whole nation. Suicide commit कर लिया एक fourth class की 9 year old girl child ने by jumping over the railing which was on the fourth floor. तो क्या हुआ, कैसे हुआ, everybody is very shocked. इसके बारे में I just want to discuss and just tell you my views and throw some light on it. The child used to come home and so the mother was saying कि so many times she had said कि मेरे को boys तंग कर रहे हैं, tease कर रहे हैं वहां पे, and they are linking me to some other boys and they are making fun of me. कई बार cry भी करती थी, I don't want to go to school. So these are all red flags. अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, डर रहा है, रो रहा है, तो we should be vigilant and take action. जो सामने चीज आ रही है वो ये है, एक तो बुलिंग हो रही है क्लास में ना, द बॉयज और द गर्ल्स और द क्लास इज बुलिंग हर. दूसरी चीज क्या है कि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि करे क्या. नो पेरेंट इज बैड, दे आर ऑल ट्राइंग टू, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम ट्राइंग टू रेज अप देयर किड्स, बट दे वर नॉट अवेयर कि करना क्या चाहिए. दे सेड दैट दे वेंट टू द टीचर, बट द टीचर दे सेड डिड नॉट टेक एनी एक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब हुआ क्या, रिजल्ट ये हुआ कि वी लॉस्ट द चाइल्ड. So something should have happened at a much better pace and in a much better way. Let's discuss that. पेरेंट्स वो नहीं समझ पाए और वो बच्चे को कहते रह गए कि चला हाँ जाना है एंड वट एवर, बट इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड. दूसरी चीज जो मेरी समझ में आ रही है कि बुलिंग फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फिर एक गर्ल बच्ची जाके सुसाइड कर रही है. ये हमारे टाइम पे हमें इन बातों का पता भी नहीं था. तो ये ऐसा क्या हो गया दैट द चिल्ड्रन आर कमिंग टू नो अबाउट सच थिंग्स एंड डूइंग सच थिंग्स. हाउ आर दे कमिंग टू नो अबाउट बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स एट द एज ऑफ 9 years and then of suicide? I think it's the effect of the social media in our families, in our homes, and the effect of what we are discussing in front of our children. And we are discussing very many things because very many things are happening in the society, in the social media, which we were not aware of when we were small. तो हमारे parents ने ऐसी ना चीजें कोई सुनी, देखी, ना बात करी. तो आई थिंक सोशल मीडिया बच्चे देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने बच्चे को रोक लिया. बट व्हेन द चाइल्ड इज इन स्कूल एंड व्हेन द चाइल्ड इज इन विद अदर चिल्ड्रन, वो तो देख रहे होंगे, तो उनका क्या बिहेवियर है. सो इट्स अ वेरी मल्टी फैसेटेड सिनेरियो. तो हमें सारी चीजों का ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इन हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन ग्रो एज मेच्योर, हाईली इंटेलिजेंट, ईक्यू वाले बच्चे. तीसरी चीज जो मुझे समझ आ रही है, चौथी चीज ना, पहले तो बुलिंग, फिर पेरेंटिंग की बात हो गई, फिर सोशल मीडिया हो गया, फिर सुसाइड्स और बुलिंग की बात बच्चों में आई कैसे, ये उनको समझ कैसे आया. देन स्कूल्स का भी रोल है, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डिनाई इट. अब स्कूल्स का ये रोल है कि दे शुड बी अवेयर और द टीचर शुड बी अवेयर कि जब बच्चा बार बार उनके पास गया शिकायत करने या कुछ कहने, तो कोई एक्शन नहीं हुआ, या जो भी उन्होंने बोला टीचर्स ने वो इनइफेक्टिव था, या टीचर्स इनसेंसिटिव थी, या टीचर्स स्ट्रेस थी, तो वो एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं हुआ. इट्स आवर लॉस, वी लॉस्ट अ चाइल्ड. School, of course, should also have workshops, which should have seminars and with such issues. And the children should also be spoken of age appropriate, how to differentiate between real and real, and whatever they are seeing in the social media is not the actual truth. तो ये बात तो करनी पड़ेगी ना, घर पे पेरेंट्स को करनी है, स्कूल में टीचर्स को करनी है, क्योंकि only the good can balance the bad. तो बैड जो चीज इम्बाइब कर रहे हैं सोशल मीडिया से, उसको गुड नॉलेज अवेयरनेस से ही बैलेंस किया जा सकता है. टॉक्स होती हैं जिसमें knowledgeable professionals are called and they go and deliver such talks and create awareness and interactive sessions. ये होने चाहिए. They should be given a priority. Mental health should be given a priority in the schools. जो एक और बात मेरी समझ में आई कि एक बच्चा है, उसको कोई बच्चे बुली कर रहे हैं. So we say that we cannot change the world, we cannot change people. There are so many things कि अगर कांटे हैं तो हम झाड़ू थोड़ी लगाएंगे रास्ते को साफ करने के लिए, हम लोग जूते पहन लेंगे so that we don't get hurt by the thorns. Things like that are all spoken of in the society. What I mean to say is that we have to make
आर चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग इंटरनली, कि बाहर से कितनी भी बौछार आए नेगेटिविटी की, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट। एक होता है बुली, एक होता है बुलीड। तो जो बुली है वो भी सिक ही है, वो भी साइकोलॉजिकली इल है, because he is doing something which he has seen or something which has been done with him, तो उस चीज को वो अपना रहा है। he needs help too। और जो बुली हो रहा है, जो डर जा रहा है, वो भी he needs help, he or she needs help। both of them are psychologically affected people, children। now तो बच्चों में EQ बढ़ाने की बहुत जरूरत है। our children, of course we talk of so many things, we talk of intelligence, we talk of education, तो IQ, इंटेलिजेंस, मार्क्स, स्कूल्स, करियर्स के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका इमोशनल मेच्योरिटी, उनकी इमोशनल वेलनेस की तरफ हमारा ध्यान है? इसमें ना पेरेंट्स को पता कि इसको कैसे करना है। सो पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि इमोशनली बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो कोप कर सके एनी एडवर्सिटी विच ही फेसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड today or maybe later on when they go to college. So that is the role of the parents, and even in school. So we should have workshops on this where the child is not affected by a negativity and he knows how to cope adaptively. अगर adaptively cope नहीं कर पाएंगे तो they'll go into maladaptive copings, which is drug intakes and alcohol and all that, you know. तो maladaptive की तरफ चले जाएंगे, फिर ये भी suicides, रैश ड्राइविंग, यू नो। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है सब, और स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले बच्चों में सेल्फ एस्टीम डेवलप करनी है। अ चाइल्ड शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ, चाहे कितनी डांट पड़ जाए, कुछ हो जाए, दे शुड अंडरस्टैंड कि इसमें कितनी गलती मेरी है, कितना मुझे को इम्प्रूव करना है, नॉट ब्लेम। तो बच्चों में ब्लेम गेम डालना नहीं सिखाना चाहिए, ये घर से ही शुरू होता है। तो अगर घर में ब्लेम गेम नहीं डालेंगे, कई बार तो पेरेंट्स ही कह देते हैं टीचर्स की गलती, दे स्टार्ट ब्लेमिंग द टीचर्स, दे स्टार्ट ब्लेमिंग द स्कूल्स इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, दे स्टार्ट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, दे स्टार्ट ब्लेमिंग द लीडर्स। फिर चिल्ड्रन पिक इट अप, फिर वो ब्लेम करते हैं इसकी वजह से हुआ, उसकी, दैट इज लो EQ। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन आवर पेरेंटिंग एंड हाउ द चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप, एंड वी हैव टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ताकि वो डिपेंडेंस अपनी पेरेंट्स पे या किसी चीज पे भी खत्म करें, खुद रैशनल और लॉजिक यूज करके दे कैन टेक देयर ओन स्टेप्स टू मूव ऑन इन लाइफ। स्कूल में बच्चों के पास दे हैव सो मेनी फ्रेंड्स। एज अ पेरेंट एट होम, हाउ विल यू नो कि आपका बच्चा किन कैसे फ्रेंड्स के साथ, या डज ही हैव अ टॉक्सिक फ्रेंड? हाउ विल यू कम टू नो इट कि स्कूल में टॉक्सिसिटी है बच्चे के साथ विद द फ्रेंड्स? इतना छोटा बच्चा था, वो नहीं बता पा रहा था, नहीं समझ ही नहीं पा रहा था क्या बोले। तो वर्ड्स आर sometimes not sufficient. So what is sufficient then? The behavior. The parent should keep an eye and watch the behavior of the child. अगर irritable है, angry है, sad है, cry कर रहा है, ये बच्ची cry करती थी बहुत ज्यादा, नहीं जाना है स्कूल, तो there is a red flag, कुछ ना कुछ problem तो है। तो we should have looked into it deeper and better. Because friends can be very manipulative, toxic friends। वो आपको बच्चों को emotionally and mentally or physically they can drain or harm the child, that all harms the child। और वो the child becomes very sad and he goes into a shell, चुप हो जाता है, या irritable cry। जिन लोगों से वो मिलता जुलता था, familiar था, उनसे भी कटने लगता है, he moves away from people he had trusted, and he acts differently, and the parents come to know that there is some difference in his behavior। Now तो पेरेंट शुड ऑब्जर्व दिस, एंड ऑब्जर्व क्या करना है कि बिहेवियर को, है ना, वर्ड्स को नहीं। ट्राई करोगे, और इफ यू ट्राई टू टॉक टू हिम और आस्क हिम, तो द चिल्ड्रन गो इनटू अ शेल, दे विल जस्ट क्वाइटन अप। द सेकेंडली इज ये है कि अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि सैड है, डिप्रेस्ड है, ही इज फेसिंग सच अ सिचुएशन, सो हाउ शुड अ पेरेंट टॉक टू सच अ चाइल्ड? बात कैसे करनी है? पेरेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। So what I feel is that don't lecture him too much, her or him too much, age appropriate बात करो, लेकिन lecture मत दो, उसको judge मत करो, उसको ये मत बोलो तुम्हारे friends खराब है, because then he'll move away from you। So don't control or judge or lecture to the child, and instead, just empower the child, oh no, you're very good, and try to listen and find out, ask open-ended questions, अच्छा फिर क्या हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए था, क्या कर रहे हैं वहां पे,
कैसे होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट. बातों बातों में द चाइल्ड विल कम अप. दैट इज व्हाट वी डू इन काउंसलिंग्स. हम बच्चों से कैसे निकलवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है. वी आस्क अ लॉट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस and listen to their answers and try to understand what they are going through. So don't, as I said, don't badmouth them or their friends. You will just, the children will just move away from you. इसके अलावा पेरेंट्स को एज अप्रोप्रिएट दे शुड ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल्सो कि ऐसा होता है विद स्टोरीज, कि देखो ऐसे था, ऐसे होते हैं लोग, ऐसी सिचुएशंस होती हैं और हमें ऐसी सिचुएशंस में ऐसे करना चाहिए. सो दैट इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द पेरेंट्स कैन गेट इट टू द चाइल्ड. एंड ज्यादा बोलने के बजाय लिसन ज्यादा करना. लेट द चाइल्ड कम आउट विद वॉट एवर हिज एंगर एंड ट्राई टू एम्पावर हिम सो दैट वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके अंदर से ना, बोल के बात करके अपने को शांत कर सके विद योर सपोर्ट. So that is very important. So uske liye you have to be patient. You can't hurry the thing up. You can't be angry. You can't be irritated yourself. First, apne ko shant karo. Then you help the child, empower the child. And I said, don't control, don't judge, listen, be patient, and offer your support. That I'm always there with you. Help your child build his self-esteem and empower him to have a higher emotional wellness, emotional quotient. All this will make him strong enough and will lead him into happier relationships at home, at school, wherever. और ये सब पहले घर से शुरू करो. सो घर में try to build better relationships at home between the parent and the child, between the siblings. Give them a lot of support. Teach them kindness, compassion. Teach them how to be very communicate appropriately, and teach them even how to learn to say no to something which they feel is it's not helping them in any way. नाउ ये सब करने के बाद भी पेरेंट्स को लग रहा है कि नहीं बच्चा, मैं सिचुएशन को नहीं समझ पा रही हूँ. ऑफ कोर्स गो एंड टॉक इट ओवर टू द टीचर ऑल्सो. फिर भी नहीं हो रहा, देन डोंट हेजिटेट टू टेक प्रोफेशनल हेल्प. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली. There are psychologists who listen to your child, who empower your child, and your child will feel very empowered with their help. They really they make a rapport with the child, and then they can help the child talk about his worries, about his issues. They can explain, they can correlate the situations. They can talk about bullying and tell him what is bullying and tell him how he should counter the bullying. And especially अगर आपके बच्चे में signs of hopelessness है and incessant crying है and he is very sad and low self-esteem में है, so and he has negative thoughts, take professional help. Don't shy away from that. That can save your child. That can save a life. And we also teach the children how to set boundaries. How to be safe, how to be assertive, how to be strong. All that is done in counselings. Parents do it, but then counselings and professional helps makes it more easier. Have a proactive approach. Don't be negative. Be supportive, have a proactive approach. As professionals, as therapists, we empower the child to figure out himself or herself how they should interact and cope with such situations, and we empower them, and then there's no problem. Come what may, if there's a bully in front of him, they'll know how to come out of it, and also how to take care of their physical and emotional health to save themselves from harm. So professional help is a big must, and do it as soon as possible. So as and whenever you come to know कि बच्चे की mental health पे असर हो रहा है. अगर ये awareness video है, parents please share this so that everybody comes to know what to do in such situations. And now what to do? Just be very careful. Such situations are not repeated. And I'm very specific with the teachers also. They come to me with their queries. Even they are not able to deal with bullying or such situations. They punish the child. They send him out of class. Then they put the blame on the parents. कि आप देखो. Then they put the onus on the parents. कि ये हो रहा है. The parents put the onus on the teachers and school, and the child suffers. So it's a wake-up call. Such things should not happen. Please listen to this video again, enumerate and write down all the points I've told you, and be very careful of what your child is seeing, hearing, because age-wise,
what their information they are getting from school, from social media, from other children who are watching social media and internet. They are not able to analyze, understand it, and then they take irrational steps. अभी बच्चों का लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन डेवलप हो रहे हैं. Be very safe in bringing up your children. You can contact me. My number is at the bottom. I'll give it in the comment section if you need any help. Parivartan counseling. We take up, counselings and workshops and one-to-one counselings, and we do it on e-counselings also, and we do it offline also. So if you have any such problems in the child, or with parenting, or with bullying, or the teachers are stressed, or this is also for the schools and the management, if you need workshops from us, you can contact us. We'll always be there to offer you support, help, guidance, and advice. So signing off, this is Dr. Sona Kaushal. I'm a neuropsychologist, I'm a doctor, and I am a child psychologist and a corporate trainer. So please share the video if you like it, and post your comments or queries if you have any. Signing off, Dr. Sona.